इफ नॉट मैथ BM हिस्ट्री में हम एक बार फिर आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 65 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की जो सोल्यूशन है वो किस तरह होगी। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 65 कर रहे हैं इसमें हमारे पास एक न्यू चीज़ आ जाती है। अब वो न्यू चीज़ क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन वी विल स्टॉप द एक्सरसाइज विल बी एंडेड हियर। क्वेश्चन है हमारे पास डबल डेरिवेटिव का। तो अगर किसी ने डबल डेरिवेटिव नहीं जो है अभी तक पढ़ा तो वो पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर, और मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि व्हाट इज डबल डेरिवेटिव एंड हाउ टू सॉल्व डबल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन भी एंड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स भी, ठीक है। कि सेकंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं ऑर्डर 2 डेरिवेटिव का। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमारे पास डबल डेरिवेटिव है विद द फंक्शन दैट इज वेरी वेरी इजी e⁻⁻x, जहाँ पे हमें जो है इनिशियल वैल्यूज दी गई है जो कि 2 हैं। एक जो है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है और एक है y के लिए, ठीक है। तो देखिए y डैश का मतलब है कि अगर y डैश कहीं आ रहा है तो वो हमारे पास 0 है, और इधर दूसरा वेरिएबल कौन सा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है वो x है, तो x की वैल्यू जो है वो 0 है। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। इनिशियल वैल्यूज भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये कैसी होती हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी इनिशियल वैल्यूज रही। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो फंक्शन किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर डबल डेरिवेटिव दिया होता है हम उस पर एक दफ़ा जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव देता है, और अगर उस पर हम लोग अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा हमारा y, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास d² एंड dt² = 2 e⁻⁻x, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग ना स्क्वायर पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, वो हमें y डैश देगा, यानी dy/d इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई होगी तो 2 तो एज इट इज रहेगा, e⁻⁻x हमें क्या देगा, e⁻⁻x विद x एंड प्लस कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट में हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि y डैश है ना, तो y डैश वाली वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर वाली चीज में हटा देती हूँ, इधर मैं y डैश लिख देती हूँ। तो y डैश हमारे पास वैल्यू क्या दे रहा है, 0। इसको मैं कोई स्टार इक्वेशन नाम दे दूंगी, इसमें हम लोग अपनी इनिशियल वैल्यूज को पुट करेंगे। एंड -2 e⁻, ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये x है, ये है 0, तो मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगी प्लस कांस्टेंट 0 = -2 e⁻, जब हमारे पास जो है वो 0 होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है यहाँ पे 1 प्लस ऑफ कांस्टेंट, और ये 2 उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 उधर जाएगा तो 2 और c, यानी जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। तो चलिए अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इसको हम डबल स्टार इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है। तो मैं इसी में पुट कर दूंगी और ये हो जाएगा मेरे पास डबल स्टार इक्वेशन। c की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। इक्वेशन स्टार में मैंने पुट कर दिया और हमारे पास जो है हमारा फंक्शन आ गया है। अब इस पे अगेन हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और वही प्रोसेस दोबारा करेंगे जो अभी हमने किया है, एंड कांस्टेंट की वैल्यू आखिरी में निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस फंक्शन को मैं ऊपर लिख देती हूँ, y डैश = -2 e⁻⁻x इक्वल +2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड अगेन हम जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो बोलेंगे अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश = -2 e⁻⁻x + 2 एंड ये हो जाएगा 1, और ये है हमारे पास साथ में क्या आ रहा है, d(x) आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर d(x) लिख दूंगी प्लस ये हो जाएगा d(x).
सही। चलिए अब इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। वाई डैश इंटीग्रेशन से वाई हो जाएगा इक्वल टू -2 ई की पावर -x, और ये -x हमें माइनस एक और देगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा 2, और 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या देगा 2 ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड प्लस कांस्टेंट, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको मैं ट्रिपल स्टार जो है हमारी इक्वेशन का नाम दे दूंगी। अब इसमें इनिशियल वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इनिशियल वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब इनिशियल वैल्यूज ये वाली यूज करेंगे बिकॉज y है हमारे पास। y की वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू x की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 2 e की पावर ऑफ -0 प्लस 2 0 प्लस ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये है 1 और इधर से आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस ऑफ कांस्टेंट, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1, 1 माइनस 2 इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा -1 हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू। और इसको अब हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, मैं यहीं पर पुट कर दूंगी। ये हो जाएगा हमारे पास -1 और इसको मैं इक्वेशन स्टार डबल 4th स्टार बोल दूंगी। और हमारा जो इक्वेशन है बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग जो है सेकंड डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको अभी तक जो है डेरिवेटिव्स को सही पता ना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लिंक्स मैंने दे रखी है रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, तो आपको वहाँ पर बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 66 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नाउ हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 66 और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो सेकंड डेरिवेटिव गिवन है, यानी हम लोग 2 दफ़ा जो है इंटीग्रेशन का प्रोसेस करने वाले हैं। तो सर ये सबसे पहले देख लेते हैं बाउंड्री वैल्यूज यहाँ पर है y1 और -1, ये सेकंड इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम लोग ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे बिकॉज वहाँ पर हमारे पास y डैश आता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास d² एंड dx² इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 2t विद d ऑफ t। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमारे पास y डैश आ जाएगा इक्वल 1 का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, t ही होता है। माइनस अपनी जगह पे, e की पावर माइनस अपनी जगह पे, e की पावर 2t भी अपनी जगह पे, और पावर में जो कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा एंड साथ में एक कांस्टेंट। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा इक्वेशन स्टार। और इसमें हम पुट करेंगे बाउंड्री वैल्यूज ये वाली 2 नंबर और ये है फर्स्ट नंबर। तो सेकंड बाउंड्री वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास कांस्टेंट की जो है वैल्यू क्या आती है। तो ये हो गया y डैश की वैल्यू क्या है 0, ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल t की वैल्यू क्या है, ये t की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर 2 1, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 1 डिवाइड 2 प्लस ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने स्टार इक्वेशन में पुट कर दिए। नाउ देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। ये हो गया 1 माइनस 1/2, e की पावर 2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो e की पावर 2 ही होगा प्लस c। नाउ c की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2 -1 इक्वल टू c। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ को हम उधर जो है शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई है और इसको मैं बोल दूंगी स्मॉल स्टार। ठीक है, स्मॉल स्टार इक्वेशन को पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे कैपिटल स्टार इक्वेशन में। कैपिटल स्टार इक्वेशन क्या था, लेट्स सी, वो था हमारे पास y डैश इक्वल टू t माइनस
टी माइनस ई की पावर 2 ऑफ टी डिवाइड्स 2 प्लस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू है 1/2 ई की पावर 2 माइनस ऑफ 1। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो डबल स्टार इक्वेशन बन चुकी है एंड होप कि सबको यहाँ तक के पॉइंट समझ आ गए होंगे। नाउ चलिए देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए बोथ साइड्स पे अगेन इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है आंसर। तो ये है हमारे पास y डैश। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करती हूँ। ये है इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन होल विथ d ऑफ t। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को जो है मैं नीचे यूज करूंगी। तो y डैश से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर रूल यूज करेंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, 2t ही होता है और नीचे 2 है, पावर का 2 नीचे अगेन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1/2 अपनी जगह पे e की पावर 2 का जो है इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन हमारे पास e की पावर जो है वो 2 ही आएगा अगेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये 2 नीचे क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन e की पावर 2 ही आता है बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वैल्यू जो है पावर जो है वो नीचे नहीं आएगा। एंड -1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारे पास माइनस ऑफ जो है t। तो ये हो जाएगा -t एंड प्लस कांस्टेंट 2 हम लगाएंगे, पहले वाले में c1 लगाइएगा, इसमें c2 लगाइएगा। ठीक है, और हम लोग विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ t कर रहे हैं, तो ये जो e की पावर 2 है इधर हमारे पास एक t आ जाएगा, तो मैं t को इधर लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक t भी आएगा बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो वाला वेरिएबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास t2 एंड e की पावर ऑफ t विथ माइनस ऑफ t। अब इसको मैं बोल दूंगी हमारा इक्वेशन ट्रिपल ऑफ स्टार। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मुझे इक्वेशन को 1 2 कहना बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं स्टार्स जो है वो बोलती हूँ। तो इसमें अब हमने अगेन पुट कर देनी है हमारी इनिशियल वैल्यू 1, ये रही इनिशियल वैल्यू 1। तो चलिए देखते हैं कि पुट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। हासिल क्या हुआ हमें इतने ज़्यादा सोल्यूशन से। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मैम ये चीज़ें हम यूज़ क्या करते हैं, ये रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी की फील्ड की बात है, अगर कोई ऐसी फील्ड यूज़ कर रहा है जहाँ पे इक्वेशंस वगैरह यूज़ हो तो उस पर बनती है बात। ठीक है, उनको पता होगा कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। एंड एक वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगी जिसमें मैं सारे जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखिए हमें y की वैल्यू वो -1 गिवन है, तो यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगी इक्वल टू t की वैल्यू हमें जो है वो 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस e की पावर 2 डिवाइड्स 4 प्लस 1/2 e की पावर ऑफ 2 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस c ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने इनिशियल वैल्यूज पुट कर दी। अब देखेंगे कि हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, उसको c बोल देंगे, उसको c1, तो या तो आपको c1 c2 बोल सकते हैं, या तो उसको c बोल दे और उसको c1 बोल दे, मतलब एक ही होता है। ठीक है, बस कांस्टेंट से मुराद होता है। अब ऐसा भी है कि आप उधर c यूज़ करें, इधर k भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वेरिएबल जो यहाँ पर ना हो। ठीक है, बस कांस्टेंट का मतलब है, ज़्यादातर अगर आप c यूज़ कर लें, k यूज़ कर लें, u यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस अगर 2 कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो नंबर उसमें ज़रा मेंशन कर दीजिए। ठीक है, वो c था तो इसको मैं c1 बोल दूंगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। टीचर सब बोलेंगे c1 तो है ही नहीं, आपने डायरेक्ट c2 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए कांस्टेंट में ज़्यादा वो नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। -1 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला -1 भी वहाँ चला जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्या इधर उधर फलाना डिमकाना करते रहेंगे हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, अच्छा e की पावर -2 है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा e की पावर 2/4, ये माइनस में आ जाएगा 1/2,
ई की पावर ऑफ 2। एक माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ लाऊंगी तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू C1, ठीक है। अब इसको मज़ीद भी सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं की बात करें, हाँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्या किया है, -1 ये हो जाएगा हमारे पास, इधर कुछ गलत है, t² है, ठीक है, t², अच्छा यहाँ पर हमने t² में पावर रूल यूज़ किया था। ओह माय गॉड, इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे हो सकती है। t² पे हमने पावर रूल यूज़ किया था, जब t की पावर में 2 आएगा तो नीचे भी तो 2 आएगा ना, तो इसको मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर भी हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। पावर क्या था, 1 + 1 डिवाइड 1 + 1, तो t² इक्वल डिवाइड्स 2 भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं कटेगा, सही है। देखिए जब हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो ये फिलहाल हटाती हूँ मैं और अब यहाँ पर बताती हूँ। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज को उधर कर देंगे, C1 को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा -1 -1/2 माइनस से ये हो जाएगा प्लस e की पावर 2/4, ये हो जाएगा -1/2 e की पावर 2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा इक्वल टू C1, ठीक है। अब जो है हमारे पास बराबर हो गई, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो है वैल्यूज बिल्कुल सही जा रही हैं, ठीक है। इन दोनों के पास e है, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और -1/2 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, बिकॉज वहां पर कोई कांस्टेंट के लिए सोल्यूशन है नहीं कि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 इक्वल टू -1/2 और ये क्या है, e² और e², ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा e²/4 -e²/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो है बस हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, C1 -1/2 अपनी जगह पे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -1/4 e की पावर ऑफ 2, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई है। नाउ इस c की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन जो है 4 बोल दूंगी। नाउ इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में और ट्रिपल स्टार में, ताकि हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाए और वही होगा हमारा परफेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू की जगह मैं लिख दूंगी यहाँ पे -1/2 -1/4 e की पावर 2 एंड दैट्स ऑल। इसको मैं बोल दूंगी हमारा इक्वेशन कैपिटल स्टार, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी एंड साथ ही साथ ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। तो हम करेंगे टाटा गुड बाय इस एक्सरसाइज को और मिलेंगे एक न्यू एक्सरसाइज के साथ विद न्यू वीडियो, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड अभी माह रमज़ान का महीना आने वाला है, बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना आने वाला है। तो अपने लिए भी ढेरों दुआएं कीजिएगा और मुझे भी अपनी प्रीशियस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ न्यू वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।